आज रमज़ान का महीना चालू है और बरकतों वाला महीना है और इसमें क्या क्या रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में आप समझाइए थोड़ा। मुस्लिम समाज के लिए बहुत अहम महीना है ये। 30 दिन के रोज़े, तराबियाँ, उसके साथ रोज़े खाली नहीं है, तराबियाँ हैं रात में 10 बजे तक। तराबियाँ भी पढ़ना पड़ेंगे मौलाना के पीछे। सारी हमारी कलाम पाक इसी महीने में उतरी है और इसी महीने में उसका ट्रांसलेशन करके बताया जाता है यहाँ कि दुनिया में क्या क्या करना चाहिए, पड़ोस से कैसा रहना चाहिए, भाई से कैसा रहना चाहिए, और जमात के लोगों से भी कितना अच्छा पेश आना चाहिए, और जमात के लोगों को भी। और जमात मतलब और जमात बोलते जितने हमारे देश में हाँ। दुनिया में जलते हैं। अच्छा। तुम्हारे दोस्त हैं पूरे, तुम्हारे अच्छा। रात दिन तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे हिंदू भाई काम करते, हिंदू भाई जो भी समाज है, जो भी समाज भी है, जितने समाज है, समाज हमारे पास बहुत है। कैकाड़ी है, धनगर है, हटकर है, कोली है, माली है, हाँ। हिंदू समाज है, सारे समाज हमारे साथ है। खोजा समाज है, सारे समाज हमारे साथ है। तब खान साहब ऐसा था, लेकिन अभी क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो इसमें राजनीति का है क्या? सिर्फ राजकारण है बेटा ये। अच्छा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देश को कि एक स्टेट का इलेक्शन नहीं करो, बल्कि मैं 15 साल से लड़ रहा हूँ। अच्छा। 15 साल से मेरे लेटर पहुँच रहे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सबको। आज नहीं, 14 से पहले, मोदी साहब से पहले, कि एक स्टेट का जो इलेक्शन है बिल्कुल मत लो और वो अधिकारियों के हाथ में दे दो। कलेक्टर साहब ईमानदार है हमारे, एसपी साहब ईमानदार है हमारे, जितने ऑफिसर आ रहे उतने ईमानदार है वो, उनके हाथ में दो। वो स्टेट का कितना डेवलप होता है 5 साल में देखो। अभी का इलेक्शन कैसा होगा? ये हिंदू मुस्लिम पे होगा या फिर कुछ? हाँ, बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारे देश में पछता ही नहीं बात हो। अच्छा। हमारे पास तो हजारों समाज है, छोटे बड़े बहुत समाज है, आदिवासी समाज है, धनगर समाज, कोली समाज, मराठा समाज, छोटे छोटे समाज है। 2 वोट का भी समाज है हमारे पास, 2 वोट का, जिसके बेचारे उन्हें कहा जाएगा फिर। अच्छा। हमारा समाज पे इलेक्शन होता ही नहीं देश का हमारा। मेरे पास का मेरा खुद ये है, मैं 30 साल पर लड़ा, इंडिपेंडेंट आया, उसके बाद भी इंडिपेंडेंट आया मैं, और एक पार्टी दूसरी आके मैं चुन के आया हूँ, इंडिपेंडेंट आके चुन के आके 5 साल चलाया हूँ बेहतरीन तरीके से, खुशी से। आज भी मेरे को दूसरे सब समाज मेरे घर के समाज से भी ज़्यादा चाहते हैं। काम करने वाले को चाहेंगे, कोई भी काम करना पड़ेगा अपने को, अपने देश का काम है ये। अब एक आदमी बहुत नोटा कमा रहा, कहाँ ले जाने वाला है नोटाओं ने, कहाँ खाने वाला है, उसको छुपाते छुपाते मरेगा वो, क्या फ़ायदा उसका। हमारा इतना ही रखो अपने पास कि जो अपना साजे वैसा है, अपने को चलने फिरने मिलना, हर चीज़ मिलना। सेहत भी अच्छी रखो, सेहत नियामत है तुम्हारी, सेहत नहीं रखी तुम क्या फ़ायदा, क्या लेके खाएंगे तुम, क्या करेंगे तुम। मैं बड़े बड़े जन नौकरियाँ किए वाला हूँ, मैं जो करोड़पति थे प्रसन्नचंद नाहर देश के, उनके पास मैं मुनीम बोल के था, तो मेरे को बेटा बोलना, मुनीम नहीं बोलते थे मेरे को, बेटा तू मेरा बड़ा बेटा तू है, ऐसा बोलते थे मुझे। नेपाल में मैं उनके साथ काम किया, हैदराबाद में काम किया, पूरा इंडिया में काम किया, बनारस में काम किया, सब जगह उसने उनके साथ काम किया मैं 20 साल बाद। आज भी 1 लाख रुपए साल मेरे को उनके भेजते, उन्हें तो इंतकाल होगा, उनका बच्चा कैलाश चंद नाहर, उन्हें मेरे को भेजता है 1 लाख रुपए साल। अच्छा। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास है सब, मैं गुजारा कर लेता हूँ, अच्छा हूँ, नहीं, मेरे पास के मेरे वाली साहब बोले वाली बात मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं देता हूँ एक वजीफा बोल के देते मेरे को। पहलवानी में वजीफा मिलता नागपुर से मेरे को। मैं इधर में केसरी हूँ, 71 का हो भी। तो खेल में आ गया हो, खेल में आ गया, बच्चों को खेल खिलाओ, समझदारी रखो, अखलाक रखो, और सुबह बिस्तर छोड़ने वाला बनाओ। 5 बजे हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा बिस्तर छोड़ देना, 5 बजे से निकल जाना, अपने काम पे निकलो। उससे क्या सेहत अच्छी रहती, गोली दवा से दूर रहता आदमी, डॉक्टरों से दूर रहता। अच्छा। और मोटरसाइकिल गलत चला रहे, नुकसान कर रहे। अभी पेपर उठाए कि वहाँ एक्सीडेंट, यहाँ एक्सीडेंट, क्या बात है वो। इजराइल में एक एक्सीडेंट नहीं होता। मैं इजराइल में गया वाला, मैं 11 देश फिरे वाला हूँ दुनिया के। इजराइल में देखा मैं, एक एक्सीडेंट देश में बता दो, एक एक्सीडेंट नहीं होता, क्या बात है। हमारे पास एक्सीडेंट में मर जा रहे, अच्छे लोग मर जा रहे, कितनी तकलीफ की बात है। बहुत तकलीफ। इसलिए ये रमज़ान के इसमें इबादत है हमारी खाली। अच्छा। इबादत इबादत इबादत। सुबह सैर करना तो शाम तक पानी नहीं कुछ नहीं, खामोश रह के वो भी इबादत करना। दुआएं मांगना, दुनिया के लिए मांगना, सिर्फ अकेले के लिए, घर के लिए नहीं है। सारे दुनिया, हमारे सारे भाई दोस्त, कौन से भी जमात के हो, उनके घर में तकलीफ हो तो बिल्कुल पहुँच जाओ आप, उनकी खिदमत करो आप। बीमारी सबको आती है, झाड़ को आती, पहाड़ को आती है, सबको आती है, आदमी को भी आती है। तो हम इज्जत से रहो, समझदार रहो, अखलाक रहो, देश का नाम आगे ले आओ। हमारा देश दुनिया में राज करने वाला है, दुनिया में समझदारी की बात करने वाला हमारा देश है। और हमारे देश में अगर कितना भी बिगाड़ आदमी आएगा, MP MLA बोल के, वो सीधा ही काम करेगा, बुरा काम नहीं करेगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। जय हिंद। पहले की राजनीति में अब की राजनीति में क्या फ़र्क है?
पहले की राजनीति कैसी थी मालूम है क्या? बगैर पैसे की थी। अच्छा पैसा अमीश कोई नहीं था। आज लोगों को बिगाड़ दिए, अच्छा। हम लोग बिगाड़े, ऐसा हो गया। अच्छा। हम हमारे पास का अमीश ले आके दे रहे, उनको अमीश लेना देने से उनके बेचारे मजबूर लोग हैं। कभी उन्होंने 25,000 देखे नहीं, 10,000 देखे नहीं, अच्छा। 1 रुपया नहीं देखे बेचारे, उनको मिल रहे तो उन्होंने ले रहे। मैं खुद बोलता हूँ इलेक्शन में खड़े होने के बाद कि भाई जो आके देता है तुम मांगो मत, जो आके देता है रख लो। नोट पे किसी की साइन नहीं है, हमारे गृह मंत्री की साइन है, किसी की नहीं है। इसलिए अल्लाह का पैसा है, ले लो आप। तो आपके माध्यम से अभी जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, तो इसमें आप क्या आह्वान करना चाहते हैं सभी को? मैं अजीत दादा के साथ हूँ अभी। अच्छा अजीत दादा जो बोले वही कहूँगा मैं, क्योंकि अच्छा। मेरे नेता अभी वो है। अच्छा इसलिए मैं अजीत दादा के साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोले कि उम्मीदवार ये है अपने अलायंस का, अच्छा। उसका प्रचार करो, बोले तो मैं एड़ी चोट के जोर लगा के प्रचार करूँ। अच्छा, क्या वजह थी कि आप अजीत दादा के साथ में गए? इसलिए अजीत दादा के साथ गया मैं। अजीत दादा से मेरी मुलाकात थी पहले से भी। अच्छा अजीत दादा समझदार आदमी है, धड़ाकेबाज है, काम करने वाला आदमी है वो। अच्छा, इसलिए मैं उनके साथ रहा, उनको मजबूती देने के लिए साथ में रहा मैं। किन्नौर और माहौर की जनता को क्या आह्वान करना चाहते हैं आप? किन्नौर माहौर की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, अखलाक वाली है हमारी। आदिवासी बहुत ज़्यादा है, बहुल है हमारे पास। बंजारा समाज भी ज़्यादा है हमारे पास। सारे लोग समझदार है। राठौर साहब, उत्तम राठौर साहब को गिराए वाले बंजारा समाज है यहाँ ऐतिहासिक। वो भी अध्यक्ष थे, उन्हें पूरे इंडिया के अध्यक्ष थे बंजारा समाज के। उस टाइम पे उनको गिराना पड़ा। मेरे साथी थे, मैं उनके साथ था जब। अच्छा। मैं साथ में रहने के बाद भी लोग नहीं सुने उनको। के राम साहब को चुन के दिए, आदिवासी समाज का होना बोल के चुन के दिए। आदिवासी साहब का समाज के चुन के आए, उसमें 2 साल उनका पीरियड था, 2 साल काम किए। अब उसके बाद और मैं भी दोबारा उनको खड़ा करके चुन के लाया। कहाँ भी लाओ, बोला कौन सी पार्टी हो, आप चुन के आएंगे, काम करो, लोगों के काम करो, अच्छे काम करो। बुरे काम करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए बुरे काम मत करो और सारे लोगों को लेके चलो। छोटे बड़े आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको साथ लेके चलो, उनका काम करो, उनको गुत्तेदारियाँ सिखाओ, उनको पढ़ना सिखाओ, लिखना सिखाओ, सारे चीज़ सिखाओ। ये कहकर मैं उनके साथ आया। आज मैं अजीत दादा के साथ हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाता, मेरे को अमीश नहीं होना, मेरी गाड़ी भी नहीं होना। मैं मेरी गाड़ी से, मेरी खटारी गाड़ी से भी लेके फिरता हूँ मेरे दोस्तों को। मैं खुद जवारी की रोटी बन के जाता हूँ, खा के काम करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।